जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक्सपीरियंस क्या शेयर करूंगा, ठीक है। तो मैंने 2024 में असम राइफल की वैकेंसी देखने गया था। तो असम राइफल की वैकेंसी में क्या क्या हुआ था उसकी पूरी जानकारी दूंगा मैं, ए से लेकर जेड तक, ठीक है। आप वीडियो को एंड तक बने रहना। उसका फिजिकल कैसे हुआ, मेडिकल कैसे हुआ, ठीक है, और एग्जाम कैसे हुआ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जानकारी दूंगा। आप खाली वीडियो एंड तक बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करते वीडियो को। तो मैंने असम राइफल का फॉर्म भरा। उस टाइम असम राइफल की जो वैकेंसी थी, जो 166 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई थी 2024 में, ठीक है। और असम राइफल काफ़ी अच्छी फोर्स है, और सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स भी मानी जाती है असम राइफल की, ठीक है ना। सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स भी मानी जाती है असम राइफल को। तो मैंने उसमें फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद मेरा इसमें एडमिट कार्ड आया। और एडमिट कार्ड में सबसे पहले उसका सबसे पहले उसका रनिंग होता है। और मेरा रनिंग जो आया वो लाइक कोर में आया, मेघालय में, ठीक है। तो मैं लाइक कोर में आया, मेघालय में आया, ठीक है। और रनिंग में जो आया वो दिसंबर के महीने में इसकी रनिंग थी। और मैं रनिंग देने गया, और यहाँ से मैं फ्लाइट से गया था, क्योंकि मेघालय बहुत दूर था। पहले आपको असम जाना पड़ता है, असम से बाद फिर आपको मेघालय जाना पड़ता है। असम से मेघालय 4 से 5 घंटे का रास्ता लगता है, ठीक है। फिर मैं यहाँ से फ्लाइट में गया, अहमदाबाद से फ्लाइट लिया, असम गया मैं, ठीक है। असम के बाद मेरा वहाँ 12 बजे तक पहुँच गया। उसके बाद मैंने टैक्सी लिया वहाँ से, और टैक्सी लेने के बाद मैं गया अपना मेघालय में गया पुलिस बाजार, ठीक है। तो पुलिस बाजार मैं वहाँ पे नया था, तो मेरे को इतना कुछ आइडिया था नहीं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। तो मेरा ये था कि मैं सबसे पहले सेंटर में देख लूँ अपना, और सेंटर देखने के बाद फिर मेरे को कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो मैं सेंटर पे गया, सेंटर देख लिया कि मेरी यहाँ वैकेंसी है, ठीक है। और सेंटर के नियर बाय हैप्पी वैली जो जगह था, हैप्पी वैली मेरा फिजिकल हो रहा था, हैप्पी वैली। और जहाँ सेंटर था वहाँ मार्केट भी था बहुत सारा। तो वहाँ पे नियर बाय मैंने एक होटल बुक किया, और होटल बुक वहाँ पे पर डे के हिसाब से 200 रुपये में होटल बुक मतलब अच्छा मिल रहा था, ठीक है। तो मैंने होटल बुक किया। होटल बुक करने के बाद थोड़ा हल्का सा नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया। और सुबह मेरा फिजिकल था, और फिजिकल में जब मैं सुबह उठा पूरी तैयारी के साथ, ठीक है। तो मैं गया वहाँ पे, और फिजिकल दिया मैंने अपना। और सबसे पहले उसमें 5 किलोमीटर की रनिंग होती है ना। 5 किलोमीटर रनिंग का आपको 25 मिनट का समय दिया जाता है। वहाँ का सारा स्टाफ अच्छा था, सारा स्टाफ सपोर्ट कर रहा था, और वैकेंसी बहुत कम थी, और वहाँ भीड़ भी बहुत कम थी, ठीक है। तो हमको सबसे पहले हमारे ट्रेड के हिसाब से हमको बिठाया गया, हमारे काउंटिंग किया गया, फिर हमको बस में बैठा के ले जाएगा ट्रैक पे जहाँ पे हमारा रनिंग था। रनिंग में समझिए कि हालत खराब हो गई थी, क्योंकि रनिंग उसका ऐसा ट्रैक था कि पहले ढलान आएगा, फिर चढ़ाई आएगा, ढलान आएगा, चढ़ाई आएगा। जब हम लोग ढलते थे, ढलान था, वहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं आती थी, पैर खुद ब खुद भागते थे। लेकिन जब चढ़ान था, ठीक है, तो चढ़ते चढ़ते हमारी हालत ख़राब हो जाती थी, इतना मतलब उसमें था। तो हिम्मत बांध के मैंने उसको हिम्मत बांधा, और रनिंग क्वालिफाई किया। रनिंग क्वालिफाई करने के बाद हमको थोड़ा बायोमेट्रिक हुआ, हमारा आधार कार्ड बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक होने के बाद बायोमेट्रिक हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमको भेज दिया गया, ठीक है। अब हमको भेज दिया गया घर, ठीक है। हमारा सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट सब कुछ हो गया, और हमको भेज दिया गया। हमारा हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, वेट हो गया, सब हम लोग क्वालिफाई कर लिए। पीएसटी और पीईटी दोनों हमने क्वालिफाई कर लिए। क्वालिफाई करने के बाद 8 दिन के बाद हमारा एग्ज़ाम आया, ठीक है। तो हमने उसी होटल में हम रहे 8 दिन तक, हमने होटल में तैयारी किया। और 8 दिन बाद हमने क्या बोलते हैं फिजिकल 8 दिन बाद हमने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम भी वहीं सेंटर में था। एग्ज़ाम उसका असम राइफल का ऑफलाइन तब हुआ था हमारा एग्ज़ाम, और ग्राउंड में बैठा के हमारा एग्ज़ाम हुआ था, जिससे बड़ा ग्राउंड में बैठा के हमको एग्ज़ाम हमारा हुआ था, ठीक है। तो एग्ज़ाम हमने दिया, और एग्ज़ाम हमारा जैसे ही क्लियर हुआ, उसके बाद हमारा और 15 दिन बाद हमको मेडिकल के लिए बुलाया गया, ठीक है। तो एग्ज़ाम हल्का था, नॉर्मल एग्ज़ाम था, ज़्यादा टफ था नहीं, है ना। फिर 15 दिन बाद हमको मेल आया कि आपको मेडिकल के लिए जाना है। फिर मैं फ़्लाइट से गया मेडिकल के लिए। मेडिकल हमारा पूरा पहले मेडिकल में हमारा 4 दिन लग गया। फर्स्ट दिन हमारा खून चेक और एक्सरे में हमारा निकल गया, पेशाब चेक में निकल गया, ठीक है। बाकी दूसरे दिन हमको बुलाया गया, ठीक है। तो हमारा आँख चेक हुआ, कान चेक हुआ, हमारा पूरा बॉडी पार्ट चेक हुआ, ठीक है। मेरे को उसके अंदर 3 रेफ़र किए गए थे। 3 रेफ़र में मेरा एक नौकरी का प्रॉब्लम था नहीं, लेकिन वहाँ पे मुझे रेफ़र किया गया था। और दूसरा फ्लैट फुट था नहीं, फिर भी वहाँ पे नॉर्मल डाउट था डॉक्टर लोग को, तो मुझे रेफ़र किया गया, ठीक है। फिर मैंने रेफ़र किया मेरे को, फिर अगले जो मेन डॉक्टर है अगले दिन उन्होंने चेक किया, फिर मुझे क्वालिफाई कर दिया। फिर क्वालिफाई करने के बाद मेरा वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक हुआ।
डॉक्यूमेंट पूरा सब कुछ चेक होने के बाद फिर हमको घर भेज दिया गया और फिर फाइनल मेरिट का हमने वेट किया, ठीक है। तो मेडिकल में हमारा 4 दिन लग गया, एक दिन हमारा पूरा गया, एक दिन पूरा हमारा फेफड़ा क्या बोलते हैं, फेफड़ा एक्सरे बोलते हैं, एक्सरे और खून और यूरिन चेक हमारा हुआ। और सेकंड दिन हमारा जो हुआ ऐसे ही हमारा टाइम निकल गया, सेकंड दिन भी। और थर्ड दिन हमारा जो हुआ, हमारा तीसरे दिन हमारा पूरा क्या बोलते हैं, आँख चेक हुआ, हाथ चेक हुआ, कहीं टूटा फूटा नहीं वो चेक हुआ, नौकरी चेक हुआ, ठीक है, पूरा बॉडी चेकअप हुआ, आँख चेक हुआ, 6/6 ये चेक हुआ, ठीक है, दांत चेक हुआ, सब कुछ चेक हुए। और कुछ चौथे दिन हमारा कुछ डाउट था तो डाउट क्लियर हुआ। और 5वें दिन हमको डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद फिर हमको भेज दिया गया घर, ठीक है। तो हमारा ये पूरा मैंने आपको असम राइफल का मेरा एक्सपीरियंस था और फिर मैंने एक्सपीरियंस बताया। कुछ कारणवश मैं मेरिट में नहीं आ पाया, ठीक है, बाकी सब कुछ क्लियर हो गया था। तो मैंने आपको मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसके बाद से कोई असम राइफल की वैकेंसी नहीं आई, ठीक है। उसके बाद से एक वैकेंसी आई थी और पोस्ट उसमें बहुत कम था, लेकिन मुझे जिसमें पोस्ट बनना था और मैं ओवरेज हो चुका था तो मैंने उसमें पोस्ट फॉर्म नहीं भर पाया, ठीक है। तो असम राइफल में अगर आपका एज है तो असम राइफल की वैकेंसी आने वाली है, आप लोग उसमें फॉर्म भरना। और असम राइफल जो फोर्सेस हैं वो बहुत अच्छी फोर्स है। इनका जो काम होता है नॉर्थ की रक्षा करना, नॉर्थ एरिया में रक्षा करना, ठीक है। मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, ऐसे जो असम हो गया, मेघालय हो गया, ऐसे जो इलाके होते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं उनका रक्षा करना, उनकी सिक्योरिटी पर प्रोवाइड करना, ठीक है, ये इनका काम है। इनका बॉर्डर का सब कुछ काम असम राइफल का करती है। और असम राइफल और इंडियन आर्मी दोनों जॉइंट ऑपरेशन में काम करती है। और असम राइफल और इंडियन आर्मी दोनों सेम वर्दी में, सब कुछ सेम है, ठीक है। आप असम राइफल में हैं या इंडियन आर्मी में हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप दोनों सब कुछ सेम है, ठीक है। तो असम राइफल काफ़ी अच्छी फोर्सेस है। अगर आप आना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, तो आप लोग फॉर्म आ रहे हैं, फॉर्म आने वाले हैं, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। अगर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कुछ नॉलेज दे सकता हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।